हेलो स्टूडेंट्स, सीरीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा पोजीशन वेक्टर और सेक्शन फार्मूला के बारे में। किसी भी पॉइंट का क्या पोजीशन वेक्टर होता है और जिस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, बिल्कुल वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा में भी सेक्शन फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर दो टॉपिक पोजीशन वेक्टर और सेक्शन फार्मूला बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियोज में मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से उसको जाकर के देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके वेक्टर अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजिशन वेक्टर के बारे में। तो पोजिशन वेक्टर का हम लोग सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। इसको डिफाइंड इस तरीके से किया गया है कि if a point O is fixed as the origin in a space or plane and P is any point, then vector OP is called the position vector of P with respect to O। क्या है जरा समझिए। O यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट लिया गया है, कहीं पर भी स्पेस में ले सकते हैं या प्लेन में ले सकते हैं और इसको ओरिजिन कह रहे हैं। जैसे आप रूम में जहां पर बैठे हुए हैं उस रूम में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसको फिक्स कर दीजिए। कहीं पर भी स्पेस में ले सकते हैं या फिर प्लेन पर भी ले सकते हैं। और P जो है वो कोई भी एक दूसरा पॉइंट लीजिए। ये तो O तो फिक्स्ड है और P जो है वो एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है ये P। जैसे यहाँ पर हम लोग देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो फिक्स कर दिए, ये ओरिजिन है और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ये ले लेते हैं। ये जो है वो P पॉइंट है, ये ओरिजिन हो गया यहाँ पर और ये P पॉइंट हो गया। तो ये जो इसको मिलाएंगे वेक्टर OP आएगा, इसी वेक्टर OP को कहेंगे इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूं, देन वेक्टर OP इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे इसको एक फिगर से समझिए, मैं जो फिगर बना रहा हूं वो प्लेन पर बना रहा हूं, ऐसे ही स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक प्लेन। तो ये O जो है ओरिजिन है, ये फिक्स्ड है, कहीं पर ये भी एक प्लेन पर या स्पेस में फिक्स कर दीजिए और इसका हम लोग कहते हैं ओरिजिन O को। और P पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ये कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हम लोग P पॉइंट ले सकते हैं। तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हम लोग इसके लिए O से P को ज्वाइन करेंगे। देखिए O to P ये ज्वाइन कर दिए और ये जो वेक्टर OP आएगा, इसी वेक्टर OP को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये वेक्टर OP P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहलाएगा। अब इस वेक्टर OP को P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्यों कहते हैं, ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जरा इसको यहां से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आप एक चौराहा पर खड़ा हैं, जैसे ये एक रोड इधर गई है और एक रोड इधर गई है और आप बीच में चौराहे पर यहाँ पर खड़े हैं। एक कॉलेज है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मान लेते हैं यहाँ पर एक कॉलेज है। अगर कोई आदमी आता है और आपसे इस कॉलेज का लोकेशन पूछता है, उस कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं है, अगर वो आपसे लोकेशन पूछता है तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना बताने से काम चल जाएगा, वो पहुंच जाएगा क्या? हो सकता है 1 किलोमीटर वो इस डायरेक्शन में चल जाए, हो सकता है वो 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला जाए, तो वो कॉलेज नहीं पहुंचेगा। उसको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आप इस रोड में चलिए, इस डायरेक्शन में चलिए और 1 किलोमीटर चलिएगा तो आप कॉलेज पहुंच जाइएगा। तो इसका लोकेशन, इस कॉलेज का लोकेशन बताने के लिए, इस कॉलेज का पोजीशन बताने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ा। एक तो आपको बताना पड़ा डायरेक्शन और दूसरा बताना पड़ा इसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है यहाँ से। तो ये दो चीजों के बताने से ही इस पॉइंट, इस कॉलेज तक पहुंचेगा। तो किसी भी जगह का लोकेशन बताना हो, पोजीशन बताना हो तो दो चीजों का जरूरत पड़ता है। एक तो मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन, ये डिस्टेंस बताएगा, और एक डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है और साथ में एक रेफरेंस पॉइंट का भी जरूरत पड़ता है जहां से आप इसका डायरेक्शन या डिस्टेंस बता रहे हैं। जैसे आप चौराहा पर खड़ा हैं तो ये जो है रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसी से आप इसका डिस्टेंस बता रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ से डिस्टेंस नहीं बता रहे हैं, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसी को ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर इसका पोजीशन बताया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ ओरिजिन ले ले तो इसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लोकेशन बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, उसी को ओरिजिन कहेंगे और ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक O पॉइंट जो है वो फिक्स है और इस पॉइंट का अगर आपको पोजीशन बताना है तो इसके लिए दो चीज बताना पड़ेगा। एक तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना पड़ेगा और ये किस डायरेक्शन में है, O से P का डायरेक्शन बताना पड़ेगा।
तो ये जो डिस्टेंस है और डायरेक्शन है दोनों मिल करके ये वेक्टर ओपी बता देगा। वेक्टर ओपी तो दोनों चीज बताएगा, ये डिस्टेंस भी बताएगा ओ से पी का और ये डायरेक्शन भी बता रहा है ओ से पी का। तो इसी वेक्टर ओपी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कहते हैं। अब जरा आगे देखिए, इसको समझिए कि इफ वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर आर, अगर ये जो वेक्टर ओपी है अगर वेक्टर आर मान लें, यहां पर देखिए ये वेक्टर आर मान लेते हैं, तो देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज डिनोटेड बाय पी और ब्रैकेट में आर लिख देते हैं। अगर ये जो वेक्टर ओपी है इसको अगर हम लोग आर सपोज करते हैं तो पी का पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पी और साथ में हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में आर लिख देते हैं। ये ब्रैकेट में पहले आप लोग कोऑर्डिनेट भी लिखते थे 2D में या 3D में कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या बताता है, एक्चुअली लोकेशन बताता है, उसका पोजीशन बताता है कि वो प्लेन में या स्पेस में कहाँ पर पॉइंट है। उसी तरीके से ये जो वेक्टर आर है इसका पोजीशन ही बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में कोऑर्डिनेट नहीं लिख करके उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पर पी पॉइंट लिख देंगे और उसके साथ में हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर लिख देंगे, यहाँ पर वेक्टर आर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर जो है यही वेक्टर ओपी है। तो ये जो वेक्टर ओपी है यही इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो सिंपल सा चीज है कि किसी भी पॉइंट का अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर बताना है तो किसी भी ओरिजिन के रेफरेंस में बताएंगे। तो ये ओरिजिन हो गया। अब यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे पी को और ज्वाइन करने के बाद ये जो वेक्टर आएगा इसी वेक्टर आर को, अगर इसको आर मान ले तो इसी वेक्टर आर को कहेंगे पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, शॉर्ट में मैं पी भी लिख रहा हूं, पी भी ऑफ पी इक्वल टू वेक्टर आर। ये पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर हो जाएगा। आर का मतलब हो गया वेक्टर ओपी। ये जो वेक्टर ओपी है वो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो कुछ विशेष नहीं है पोजीशन वेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि ये वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट। अब किसी भी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए यहां पर मान लेते हैं एक वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए बी है और इसका एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट है, एक तो इनिशियल पॉइंट ए है और दूसरा टर्मिनल पॉइंट बी है। तो ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में इस वेक्टर ए बी को लिखना है। वेक्टर ए बी को क्या करना है, इस वेक्टर ए बी को लिखना है बी का पोजीशन वेक्टर और ए के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जरा इसके बारे में समझिए यहां पर। तो सबसे पहले लेट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा, मतलब इसका ए का ये पोजीशन वेक्टर और बी पॉइंट एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। बी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस एंड ओ बी द ओरिजिन। जब भी पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई ओरिजिन होगा ही। तो ए और बी दो पॉइंट लिए, उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी माने और ओ जो है वो ओरिजिन मान लिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और एक दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं बी और ये इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। ओ ओरिजिन हो जाएगा यहाँ पर और ओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर इसका ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ही है। तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर ए बी यहाँ पर लिख लिया है। ए बी जो है वो एक वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर ए का क्या होगा, ये ओ से ए तक जो है यही इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए। और बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ओरिजिन से बी की तरफ मिला देंगे, डायरेक्शन भी इधर देंगे तो ये बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। देखिए ओ टू बी जो है वो बी का पोजीशन वेक्टर और ये वेक्टर बी के इक्वल है। अब हम लोग को करना क्या है, ये वेक्टर ए बी को लिखना है ए के पोजीशन वेक्टर और बी के पोजीशन वेक्टर के टर्म में। कैसे लिखते हैं जरा इसके बारे में समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयरफॉर ओए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए। ये ओए जो है वो ए का पोजीशन वेक्टर बताएगा और पोजीशन वेक्टर है क्या, वेक्टर ए है। और उसी तरीके से वेक्टर ओ बी क्या बताएगा, वेक्टर ओ बी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताएगा और ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी के इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख लिए। नाउ ट्राइंगल लॉ से देखिए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी होगा। ट्राइंगल लॉ से देखिए यहाँ पर ओ से ए के डायरेक्शन में है, इसका ओ ए वेक्टर का ओ टू ए है डायरेक्शन और फिर ए बी डायरेक्शन है ये। तो ओ टू ए प्लस ए टू बी, ये दोनों जो वेक्टर होगा दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, वेक्टर ओ बी होगा। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। फिर से फिगर में देखिए ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। ये ट्राइंगल लॉ से लिखेंगे बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी रहने देते हैं और ओ ए को हम लोग इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए हो जाएगा। यहाँ पर वेक्टर ए बी निकल जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और ओ बी का वैल्यू वेक्टर बी है और ओ ए का वैल्यू वेक्टर ए है, तो दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी के जगह बी और वेक्टर ओ ए के जगह वेक्टर ए। तो ए बी वेक्टर अब निकल गया, बी क्या था, बी था पोजीशन वेक्टर था। किसका पोजीशन वेक्टर था, पॉइंट बी का। ये पोजीशन वेक्टर शॉर्ट में मैं लिखा हूं पी भी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ए क्या था, ए जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब ए बी जो वेक्टर है ये दोनों एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकल गया। वेक्टर ए बी निकालना है तो बी पहले दो बी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे और उसमें से ए का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल है, ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर ए बी को आपको अगर लिखना है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर ये वेक्टर ए बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और इस वेक्टर ए बी को लिखना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले तो बी का यहाँ पर जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस फिर ए का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। ये बाद वाला पहले लिखना है और जो फर्स्ट है उसको बाद में लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखेंगे। इस तरीके से एक फॉर्मूला हो गया। तो मैं यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखा हूँ कि वेक्टर ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। काफी जगह यूज होगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर वेक्टर ए बी अगर है तो ये बी के पोजीशन वेक्टर में ए का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं सेक्शन फार्मूला। जिस तरीके से आप 2D में 3D में सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं उसी तरीके से यहाँ पर है। 3D अभी आप नहीं पढ़े हैं तो 2D में तो सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे, या 3D 11th क्लास में भी सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे। तो चलिए सेक्शन फार्मूला यहाँ पर क्या है देखिए। लेट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड बी हुज पोजीशन वेक्टर इज बी बी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, and let P be a point which divides the line segment AB internally in the ratio m:n. Then position vector of point C is given by vector OC equal to m into B plus n into A divided by m plus n. इसको एक फिगर से समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर A ले रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और एक पॉइंट B ले रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर B है। अब यहाँ पर P पॉइंट जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये दो पॉइंट दिया हुआ है, एक तो पॉइंट A दिया हुआ है यहाँ पर और एक दूसरा पॉइंट B दिया हुआ है। AB को हम लोग ज्वाइन कर लिए और इस लाइन सेगमेंट को ये P पॉइंट डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में। m:n रेशियो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि AP डिवाइडेड बाय PB। ये AP और PB का जो रेशियो होगा वो m डिवाइडेड बाय n होगा। यहां से ये जो AP है डिस्टेंस और PB है, दोनों का जो रेशियो आएगा वो m:n आएगा। तो यहां पर रेशियो का मतलब यही हुआ। अब अगर P पॉइंट इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो P का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। किसके टर्म में, A के पोजीशन वेक्टर और B के पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकाल सकते हैं P का पोजीशन वेक्टर। और इसी का जो फॉर्मूला बनेगा उसी को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे। तो देखिए, लेट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, दो पॉइंट है इन स्पेस में या प्लेन पर कहीं पर भी हो सकता है, एंड लेट पी बी ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n। और ये जो p है उसको m:n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली का मतलब a और b को ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच में कहीं पर p पॉइंट होगा, इसके बाहर में नहीं होगा। ए बी लाइन सेगमेंट के बाहर नहीं होगा, ए बी लाइन सेगमेंट के अंदर में ये P पॉइंट होगा। और डिवाइड किस रेशियो में कर रहा है, m:n। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा, P होगा। तो ये जो है वो C ना होकर के यहाँ पर P होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये OP वेक्टर होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग इसको सुधार करके लिखिएगा। तो देखिए, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज गिवन बाय वेक्टर P का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ओरिजिन यहाँ पर है तो OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा P का। तो OP इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिगर से समझिएगा। ये जो पार्ट है m को B से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर n को मल्टीप्लाई करेंगे A से और डिवाइड कर देंगे m प्लस n से। देखिए m इंटू बी प्लस n इंटू ए डिवाइडेड बाय m प्लस n। जिस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला 2D में पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी तरीके से m को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n को a से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस तरीके से ये p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ इसका रिमार्क देखते हैं नोट में। सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग लिख रहे हैं कि मान लीजिए ए और बी जो पॉइंट है, पी पॉइंट अब इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1:1 रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना लंबाई एपी का है उतना ही लंबाई पीबी का होगा। यहां पर जरा समझिए इसके बारे में कि एपी और पीबी की अगर लंबाई सेम है, एपी और पीबी अगर दोनों सेम लंबाई का है तो इसका रेशियो क्या आएगा। मान लेते हैं एपी का 5 सेंटीमीटर है और पीबी भी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी और पीबी जो है वो दोनों अगर इक्वल है तो ये 5 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रेशियो बच जाएगा, 1/1 बच जाएगा। तो ये जो एपी और पीबी का रेशियो है वो यहाँ पर 1:1 है। मतलब यहाँ पर जो m:n रेशियो था वो 1:1। ये कब हुआ, जब एपी और पीबी दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर कब होगा, जब पी मिडिल पॉइंट होगा। पी अगर मिडिल पॉइंट है तो ये एपी और पीबी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB देन इट डिवाइड AB इन द रेशियो 1:1। ये P अगर मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है AB का, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जब 1:1 रेशियो होगा तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C। यहाँ पर भी C नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P होगा। जरा समझिए, यहाँ पर मैं सुधार देता हूँ, यहाँ पर P कर देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो P का पोजीशन वेक्टर अब क्या होगा जरा समझिए। इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, M के जगह 1 हो गया, N के जगह भी 1 हो गया। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं पोजीशन वेक्टर का, उसमें M और N दोनों के जगह 1 और 1 पुट कर दीजिए। तो 1 इंटू बी, देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए, यहाँ पर 1 इंटू ए हो गया, और डिवाइडेड बाय 1 + 1, यहाँ पर 1 + 1 है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C। नहीं, सब जगह C हो गया है, यहाँ पर P होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू ये हो गया 1 इंटू ए मतलब A हो जाएगा, और 1 इंटू बी मतलब B हो जाएगा। तो A + B डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर ये P पॉइंट मिडिल पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट का, तो क्या करेंगे, A का पोजीशन वेक्टर और B का पोजीशन वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। तो बड़ा आसान है, मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो A का और B का पोजीशन वेक्टर का सम करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। अब अभी यहाँ पर हम लोग इंटरनली डिवाइड किए थे, ये जो फॉर्मूला हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं वो P जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा था। एक्सटर्नली भी एक होता है, एक्सटर्नली अगर डिवाइड करें तब क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसके बारे में जरा समझिएगा। ये तो एक फॉर्मूला बन गया। आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नली के बारे में समझते हैं। तो नोट 2 करके मैं लिख रहा हूं कि लेट A and B be 2 points in a space and let P be a point which divides the line segment AB externally in the ratio m:n, then position vector of C is, यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, C नहीं होगा बल्कि यहाँ पर P होगा। तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद फिर आगे इसको सुधार दे रहा हूं। देखिए ये जो है वो C नहीं होगा बल्कि क्या होगा, P होगा, और यहाँ पर भी ये C नहीं होगा बल्कि P होगा। तो अब जरा समझिए कि क्या फॉर्मूला एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तब बनेगा m इंटू बी माइनस n इंटू ए डिवाइडेड बाय m माइनस n। वहां पर प्लस था और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ, जरा इस फिगर से समझिए। A पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, और B पॉइंट यहाँ दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर B है। अब A और B को जो मिलाया गया है लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट पर P नहीं है बल्कि उसको और आगे प्रोड्यूस किए हैं, और यहाँ पर P पॉइंट है। और ये इस प्रकार है कि AP और BP m/n है। AP और PB लिखिए या BP लिखिए, ये जो रेशियो है m/n है। तो हम लोग अगर ऐसा रेशियो आता है तो हम लोग कहते हैं P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर AB के अंदर में P रहता है तब तो इंटरनली डिवाइड करता है, लेकिन AB के प्रोड्यूस्ड किए हुए पार्ट में P पॉइंट है तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n। तो वैसे केस में P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा m इंटू बी माइनस n इंटू ए डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो वहां पर प्लस होता था इंटरनली में और एक्सटर्नली में यहाँ पर माइनस होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक्सटर्नली और इंटरनली के बारे में सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़ चुके होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है कि इफ O इज ए पॉइंट इन स्पेस, ABC इज ए ट्राइंगल एंड DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल, प्रूव दैट OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू OD प्लस OE प्लस OF। क्या है जरा फिगर से समझिए।
सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ये ABC एक ट्राइंगल है, यहाँ लिखा हुआ है ABC इज ए ट्राइंगल, और O जो है वो एक पॉइंट है स्पेस में, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। ये तो मैं अभी ट्राइंगल के अंदर में पॉइंट दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि O पॉइंट ट्राइंगल के अंदर हो, बाहर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है। तो कहीं पर भी आपको रखना है तो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो मैं अंदर ही यहाँ पर लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, वेक्टर OA, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन दे देते हैं। तो वेक्टर OA ये इस डायरेक्शन में होगा, फिर वेक्टर OB ये इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर OB, फिर वेक्टर OC ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये तीनों का जो सम होगा OA, OB और OC का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा, वेक्टर OD ये इस डायरेक्शन में होगा, फिर वेक्टर OE इस डायरेक्शन में होगा, और फिर वेक्टर OF इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से ये जो तीन यहाँ पर वेक्टर है, देखिए OA, OB और OC, इसका सम किसके बराबर दिखाना है, OD प्लस OE प्लस OF के इक्वल दिखाना है। अब कैसे दिखाते हैं जरा इसके बारे में समझिए। देखिए O को ओरिजिन मान लीजिए, यहाँ पर जो O पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं, और D यहाँ पर क्या कहता है, DEF के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है DEF के बारे में कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AB। D जो है वो BC का मिडिल पॉइंट है, E जो है वो CA का मिडिल पॉइंट है, और F जो है वो AB का मिडिल पॉइंट है। यहाँ पर D मिडिल पॉइंट हो गया इस साइड का, E मिडिल पॉइंट हो गया CA का, और F मिडिल पॉइंट हो गया AB का, तब ये प्रूव करना है। तो हम लोग अब कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सिंस D इज मिडिल पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ BC है, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ D का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, यहाँ पर D जो है वो मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये D का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, B का पोजीशन वेक्टर और C के पोजीशन वेक्टर का सम करके हाफ कर देंगे। मैं भी फॉर्मूला बता चुका हूँ, ये BC लाइन सेगमेंट का ये मिडिल पॉइंट है, तो D का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि ये D का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, पोजीशन वेक्टर ऑफ C डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से हो जाएगा। और D का पोजीशन वेक्टर होगा क्या, अब फिगर से देखिए, D का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OD हो जाएगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट आप O को ओरिजिन मानते हैं तो वेक्टर OD हो जाएगा, और B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OB होगा, और फिर C का पोजीशन वेक्टर की बात करें तो C का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर OC और डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर OD इक्वल टू वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC, ये आ जाएगा। इसको हम लोग नंबर कर देते हैं 1। अब इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग OD के बारे में लिखे हुए हैं उसी तरीके से OE के बारे में लिख सकते हैं। तो वेक्टर OE बराबर क्या होगा, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए आप करके देख सकते हैं कि E भी तो मिडिल पॉइंट है AC का, तो E जब मिडिल पॉइंट है तो E का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, A का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिमिलरली, अगर हम लोग यहाँ पर सिमिलरली लिखें तो सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर OE, ये जो वेक्टर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC आ जाएगा, ये नंबर हम लोग कर देते हैं 2, और फिर एंड एक और वेक्टर आएगा उसी तरीके से 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर OF, ये किसके इक्वल आएगा, वेक्टर OF जो है वो वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB आ जाएगा। अब ये तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ये तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर तो देखिए ऐड करने से क्या आएगा, यहाँ पर सभी में 2 है तो 2 सभी से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर OD प्लस वेक्टर OE और प्लस वेक्टर OF, ये आ जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर अगर हम लोग देखें तो सब डबल हो जाएगा, OA भी 2 बार है, OA यहाँ पर भी है और एक OA यहाँ पर भी, आप देख रहे हैं OA जो है वो एक OA यहाँ है, एक OA यहाँ है,
एक OB यहाँ है, एक OB यहाँ पर है, एक OC यहाँ है, एक OC यहाँ पर है, तो सब डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC हो जाएगा। तो ये तीनों जो है वो डबल था, तो 2 टाइम्स हो गया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी को पहले लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं दैट इज OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा OD प्लस OE प्लस OF। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। इसको बड़ा आसानी से बना सकते हैं हम लोग। देखिए OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू OD प्लस OE प्लस OF। इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कुछ विशेष है नहीं। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन बताया हूँ, आप इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन आपके बुक में है तो उसको ट्राई कीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताऊंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शेयर इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर आप ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में सभी लोगों, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह बंद है, तो वैसे केस में ऑनलाइन क्लासेज जो है उसके हेल्प से बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।